हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप यूट्यूब पे सर्च करें सीट इन नीट माय चैनल और आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट के सॉल्व जरूर करें अगर कोई भी आपको मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग 2019 बायोलॉजी का पूरा रिवीजन करते हैं। वैसे तो मैं एक्सप्लेन अच्छे से किया हूँ वीडियो में, तो और ये वीडियो मेन आपको एकदम फास्ट चलेगा, क्वेश्चन आंसर चलेगा। तो अगर आपको पूरे एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर आप वीडियो चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में देखिए नीट 2019, उसमें आपको मिलेगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट रिवीजन क्लास ही देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको एकदम अच्छे से आप अपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए या आप रिवाइज कर लीजिए। व्हाट मैप यूनिट सेंटीमॉर्गन इज एडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप। तो बताया था मैंने जीन के बीच में क्या होता है, सेंटीमॉर्गन उसी को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। ये यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉस ओवर। तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। तो बायो कंट्रोल एजेंट दिए गए हैं और करेक्ट आपको बताना है कौन से हैं। तो ये देखिए ट्राइकोडर्मा और बैक्लोवायरस बेसिलस थुएजिनेसिस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यही बायो कंट्रोल एजेंट है। और ये जो आपका ऑसिलेटरिया, राइजोबियम, नॉस्टॉक, एजोस्पाइरलम, ये इतने बायो फर्टिलाइजर हैं। और टोबैको मोज़ेक पैथोजन है जो डिजीज काज करता है प्लांट और एनिमल दोनों में। तो ये सब मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये देखिए सिलेटेड इपिथेलियम सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स आर म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ह्यूमंस। दीज सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन, जो आपका ये सिलेटेड इपिथेलियम होती है, ये जो वर्क करती है किसमें, ब्रेंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब में होती है। और ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है म्यूकस को फ्लोएट करने में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन नहीं, थर्ड ऑप्शन है, ब्रेंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसको तो मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था और सब चीज़ बताया था, तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये जीन लोकस हैज टू एलिल्स ए इफ़ द फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट एलिल आपको दिया गया है, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। जब ये आप सब रखेंगे ना तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। आप ये देखिए मैंने ये सॉल्व करके थोड़ा सा दिखाया भी था और एक्सप्लेन तो वीडियो में अच्छे से किया था कि ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो क्वेश्चन भी कराया था और कॉन्सेप्ट बता दिया था। कॉन्सेप्ट ही क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन तो कितने भी पूछे जाएं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको इस क्वेश्चन का इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो देखिए सेकंड ऑप्शन, इनब्रीडिंग सेलेक्ट अ हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन। कंसनट्रेटेड यूरिन फार्मेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल कौन सा फैक्टर है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टूवर्ड्स इनर मेडुलरी इंस्टीट्यूशन टू द इन द किडनी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वृक्कों के आंतरिक मध्यांशी इंटरस्टिशियम की तरफ अति ऑस्मोलैरिटी बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको मैच कराना है और ये एकदम समझिए कि अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैच कराने के लिए 100% पूछे ही जाते हैं। तो आप मैच कराइए और बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो ये देखिए स्पोरोफाइट क्या होता है? स्पोरोफाइट जो होता है ये डिकम्पोजर्स, सड़े गले चीज़ों पे अपना जीवन यापन करते हैं। और पैरासाइट लिविंग प्लांट और एनिमल, जो लिविंग प्लांट्स हो या एनिमल्स हो दोनों पे रहते हैं। और लाइकेन क्या होता है, ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है। और माइकोराइजा क्या करता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है फंजाई और हायर प्लांट के रूट्स में। तो ऑप्शन मैच कराएंगे तो फोर्थ थर्ड ऑप्शन आपका एग्जैक्ट मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज ए इंसुलिन डिपेंडेंट। निम्न में कौन सा ग्लूकोज परिवाहक इंसुलिन निर्भर है? तो GLUT4। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा।
ये देख लीजिए, ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। अत्यधिक शुष्क मौसम में घास की पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती हैं, निम्नलिखित में इसके सबसे उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो होता फ्लेसिडिटी हो जाती है बुल्लीफॉर्म सेल्स में। बुल्लीफॉर्म सेल्स ग्रास लीव में ओनली पाया जाता है मोनोकाट में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है वाटर के लॉस को बचाने के लिए ये फ्लैसिड होती हैं। ये देख लीजिए, कैनकेनाबिलिन। कैनकेनाबिलिन क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होती है और ये एक लेक्टिन्स है, तो लेगुमिनस प्लांट की है ना, लेगुमिनस फैमिली। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो ये देख लीजिए, इन डोमेस्टिकेटेड फाउल, जो डोमेस्टिकेटेड घर में पाले जाते हैं पक्षी, वो सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड ऑन टाइप ऑफ स्पर्म रेदर देन एक्स। एक्स को छोड़कर इसमें नहीं, तो इसमें फीमेल्स में फीमेल हेटेरोजाइगस होती है ना, तो इसीलिए गलत है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी। अब इसमें कह रहा है कि नॉट मेथड मतलब इन सीटू कंजर्वेशन कौन नहीं है, मैंने बताया था और अच्छे से बताया था कि इन सीटू कंजर्वेशन याद कर लीजिए, और इन सीटू तो अपने आप हो ही जाएगा। तो जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन और आपका क्या बताया था, एक वाइल्ड लाइफ सफारी और सीड बैंक मैंने बताया था। तो यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन दे रहा है, जो कि इन सीटू कंजर्वेशन होता है, ना कि इन सीटू। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, ईस्ट है फिलामेंटस बॉडी विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइपी, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व रोल ऑफ हार्मोन्स। निम्न में किस गर्भ निरोधक तरीकों में हार्मोन भूमिका अदा करता है? तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा वही है ना कि अच्छा भी है। तो इसमें लैक्टेशनल एमेनोरोइया पिल्स इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स। तो इसमें आपको मैच कराना है। पाइला मैंने बताया था कि मोलस्का का है, बॉम्बेक्स आर्थ्रोपोडा का बताया था, प्लीरोब्रेंकिया आपका टीनोफोरंस फैमिली के हैं, और टीनिया प्लेटिहेल्मिन्थीज का है ही। अब इसमें स्क्रेटरी आर्गन दिए गए हैं, कौन किसके हैं। आर्थ्रोपोडा का आप एकदम रट के चलिए कि मालपेगियन टेबुल्स होता है। मोलस्का पाइला का एकदम रट के चलिए कि रेडुला होता है। और फ्लेम सेल्स आप जान ही रहे हैं किस में होता है, किस में होता है, प्लेटिहेल्मिन्थीज में। तो ये 3-4 रटे रहेंगे तो आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय। हीरोइन जो होती है इसी को तो क्या बोलते हैं, हीरोइन को ही तो बोलते हैं स्मैक। कॉमनली इसको स्मैक भी कहा जाता है। और ये क्या होता है, इसका केमिकली डाइस्टिल मार्फिन होती है, तो स्टाइलेशन ऑफ मार्फिन आप के लगाएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख लीजिए, ये सब जो हैं इधर के बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, ये माइक्रोब्स हैं। और ये सब क्या है, ये जो इंडस्ट्री और हाउस होल्ड घर में बनाए जाते हैं, ये सब प्रोडक्ट हैं। तो बैक्टीरिया को यूज करके लेस टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी किया जाता है। तो बैक्टीरिया से यूज करके, जैसे लैक्टोबैसिलस और लैक्टोबैटिलस से दही बना लेते हैं, और सैक्रोमाइसिस सर्विसी यूज किया जाता है, ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है। एस्परजिलस निगर का भी यूज करते हैं। एस्परजिलस निगर आपको यूज करते हैं सिट्रिक एसिड बनाने में, तो ये हो जाएगा। और एस्टोबैक्टर एस्टिक, तो एस्टिक एसिड बनाने में यूज किया जाता है। तो जब आप सब ये अच्छे से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिएगा। व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट। पादपों में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए आवश्यक प्रकाश काल को बोध करने का स्थान कौन सा होता है? तो एकदम सिंपल क्वेश्चन, पत्ती ही तो होती है जो फोटोसिंथेसिस करती है भाई। उस पर क्या करता है, पत्ती में लीव्स में क्लोरोफिल होते हैं, उस पर सनरेज पड़ती है, फिर वहाँ से एनर्जी सब रिलीज होती है, फोटोसिंथेसिस, फिर भोजन बनता है, फूड बनते हैं, फूड ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के द्वारा। तो वो सब घटना तो आप लोग को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, टाइडल बैलूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व बैलूम एंड एथलेटिक्स 500 ml एंड 100 ml आपको दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? टाइडल बैलूम 500 ml दे दिया, एक्सपायरेटरी रिजर्व बैलूम 1000 ml दे दिया।
व्हाट विल बी द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आपसे पूछ रहा है, और यहाँ पे रेसिडुअल वैल्यूम दे दिया जिसका कोई मतलब नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए दिया है। और आपको एक्सपायरेटरी कैपेसिटी पूछ रहा है, तो मैंने बताया था कि एक्सपायरेटरी, अगर आपको एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आपको निकालना है तो ये फार्मूला आपको रटा होना चाहिए। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होता है टाइडल वैल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम होता है। अब आप ये 500 और 1000 जोड़ देंगे ना, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आपका 1500 डायरेक्ट आ जाएगा। तो अब ऑप्शन में कौन सा आप लगाएंगे? फोर्थ ऑप्शन आप देखिए और लगाइए, फोर्थ ऑप्शन मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, थायोबैसिलस इज ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट। तो थायोबैसिलस बैक्टीरिया जो ग्रुप का है, ये क्या करता है? ये डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये आप पढ़ेंगे अच्छे से देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन आप जब पढ़ेंगे तो दिया सब गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेबलाइजेशन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें देख लीजिए, एंटीराइनम, ये सब क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग रिफर्स टू, व्यक्त अनुक्रम गुंडी EST का क्या तात्पर्य है? तो ये क्या करता है आप बताइए? ये जीन एक्सप्रेस RNA शो करता है, तो RNA के रूप में जीनों का अभिव्यक्ति होना, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने चारों को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। आइडेंटिफाई द सेल हु सिक्रीशन प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस एंजाइम। कोशिकाओं को पहचानिए जिनके स्राव जठर आंत पथ के स्तर को कई प्रकार के एंजाइमों से सुरक्षित करते हैं। तो होती है गोबलेट सेल। गोबलेट सेल म्यूकस सिक्रेट करती है और म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रेट होते हैं, वही बचाते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटर्सन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स इन। तो 25 का ऑप्शन नंबर फोर्थ, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। अंडाणु केंद्रक से द्वितीय द्विध्रुवी पिंड कब बाहर निकलते हैं? जब स्पर्म एंटर कर जाएगा और फर्टिलाइजेशन के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द ह्यूमनेट्स, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक कैरिंग कैपेसिटी दिया गया है और यहाँ पे दिए गए हैं किसकी कितनी ब्रेन की कैपेसिटी होती है। होमो हैबिलिस आप 650 से 800 एकदम रट लीजिए, तो आप निएंडरथल का 1400 रट के चलिए, और होमो सेपियंस का आप 1300 रट लीजिए एकदम, और होमो इरेक्टस का 900। तो पूरा आप जब ये सॉल्व करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच होगा, मैच करके बताइएगा। वैसे इसमें फर्स्ट नहीं, सेकंड ऑप्शन एग्जैक्ट आपका मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है? तो 27 का ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, जो कि लाइसोसोम्स बोल रहा है कि लाइसोसोम्स बनता है, फॉर्म होता है बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जो कि क्या करता है? ये फर्टिलाइजेशन को कम करता है। स्पर्म जब यूट्रस में जाता है तो वहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन को रोक देता है, स्पर्म की मोटिलिटी को रोक देगा, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को कम कर देता है स्पर्म को। तो ये पूछ रहा है कि हार्मोन मोचक हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस हमको बताना है। तो 28 का ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, ये देख लीजिए, प्रोजेस्टार्ट LNG-20, एक ये होता है, एक LNG-20 होती है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट वैल्यू ऑफ ट्राइपालमिटिन। मैंने काफ़ी बार बताया था ट्राइपालमिटिन क्या है, फैट ही होता है, और मैंने बताया था कि फैट का कितना होता है। अगर रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, मैंने बताया था कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है, एक डायरेक्ट तो फार्मूला भी पूछ लिया है। तो ऊपर को CO2 रिलीज, जितना CO2 रिलीज होगा वो रखेंगे, और नीचे जितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा ये रखेंगे, तो ये आपका फार्मूला भी हो जाता है। और मैंने बताया था कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट फैट का 0.7 होता है, अगर प्रोटीन की बात करेंगे तो 0.9 होता है, और कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो 1। ये मैंने तीनों बताया भी था, तो ये फैट ही होता है, तो डेरिवेटिव होते हैं, तो 0.7 इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड स्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन। बिना फंगस के एसोसिएशन के जुड़ाव के पाइनस सीड जो होता है वो जर्मिनेट नहीं करता। क्यों नहीं जर्मिनेट करता, यही बताना है। तो इसमें जब बताएंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें जब बताएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन, इट इज़ ऑब्लिगेट एसोसिएशन विथ माइकोराइजा, क्योंकि माइकोराइजा से ये ऑब्लिगेट एसोसिएट होता है, इसीलिए ये जर्मिनेट नहीं कर पाएगा अगर फंगस के एसोसिएशन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए काकरोच का ये मुख से लेके रेक्टम तक पूरा ये दिया गया है और आपको बताना है उसका पाथवे बताना है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए 31 का कौन सा, पहले फायरिंग्स आएगा, फिर उसके बाद ईसोफेगस आएगा, गिजार्ड आएगा, क्रॉप आएगा। तो ऑप्शन नंबर आप जब लगाएंगे तो कौन सा ऑप्शन आपको मैच होगा, फोर्थ ऑप्शन मैच हो जाएगा, फायरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, इलियम, कॉलम, रेक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, इसमें क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल देयर बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ द फॉलोइंग mRNA। तो इसमें डिलीशन ऑफ GGU फ्रॉम 7th और 8th एंड 9th पोजीशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे पूछे तैसे आप टेरोडोफाइट लगाएंगे। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट विथ डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट आर समटाइम्स फर्स्ट ऑब्जर्व। तो टेरोडोफाइट में ऑब्जर्व किया गया था। विकासात्मक दृष्टि से जनक बीजाणु उद्भिद में मादा युग्मोद्भिद के साथ विकासशील तरुण भ्रूण को कुछ समय के लिए धारण रखना पहली बार किस में देखा गया, तो टेरोडोफाइट में। प्लीज़ अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक ना किए हो ना तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, फिर इसके आगे आप देखना पसंद करें, क्योंकि लाइक करेंगे तभी तो आपके फीडबैक को मुझे पता चलता है। फीडबैक आप प्रोवाइड ज़रूर करें, या फिर फीडबैक ना प्रोवाइड करें तो फिर वीडियो देखें, क्यों देख रहे हैं भाई, मत देखिए, क्योंकि आगे आप जाएंगे तब भी आप देखेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा ना कि आपका क्या रिस्पॉन्स है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तभी आगे बढ़ें। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोई आपसे ये नहीं है कि जिसको कहते नहीं है धमकी, कोई धमकी नहीं है भाई, रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक करके जाएंगे तभी तो रिस्पांस आपका पता चलेगा, फिर आगे मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट को क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, तो वही चीज़ मोटिवेशन मिलता है। और आपको भी मोटिवेशन मिलेगा जब आप लाइक करके जाएंगे, क्योंकि लगेगा कि हाँ मैंने भी थोड़ा एफर्ट किया है। तो एफर्ट तो सब कोई कर रहा है ना, तो आपको भी करना ही पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से देखिए, मैं एक्सप्लेन भी थोड़ा सा कर देता हूँ। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, इंसुलिन का कमी हो जाए तो डायबिटीज़ मिलाइटस हो जाएगा। अगर थायरॉक्सिन घट जाए या फिर बढ़ जाए, थायरॉक्सिन घट जाए या बढ़ जाए तो कौन सी डिजीज़ हो जाएगी, अगर थायरॉक्सिन घटेगा या बढ़ेगा तो ग्वाइटर हो जाएगा, घेंघा रोग जिसको बोलते हैं। और कॉर्टिकॉइड दो होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड होता है। अगर इसमें क्या हो जाता है, कमी हो जाती है तो आपको एडिशन डिजीज़ हो जाएगा, इससे मैच करा देंगे, इंसुलिन को इससे मैच करा देंगे, थायरॉक्सिन को इससे मैच कराएंगे। और ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन अगर अधिक हो गया तो एक्रोमेगाली हो जाती है। तो आप जब इसमें अच्छे से मैच करेंगे तो सेकेंड ऑप्शन आपका मैच होगा, जो कि मैच आप करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ ओमनी सेलुला ई सेलुला, प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो न्यू सेल बनती है वही बनती है, उसी को ओमनी सेलुला ई सेलुला बोलते हैं। और ये एक साइंटिस्ट साहब थे, साइंटिस्ट का नाम था, क्या नाम था, रुडोल्फ विर्चो। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। यही बोले थे कि जो पुरानी सेल से नई सेल्स बनती हैं तो उसी को ओमनी सेलुला ई सेलुला बोलते हैं। कोलेस्ट्रम द येलोइश फ्लूइड सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज वेरी इसेंशियल टू इम्पार्ट इम्यूनिटी। तो उसमें आप जान ही रहे हैं कि IgA होता है, इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडी। कोलेस्ट्रम जो न्यूबॉर्न बेबी को कहाँ से मिलता है, तो वो जो इनिशियल लैक्टेशनल पीरियड होता है मिल्क से ही मिलता है। तो ये चीज़ है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, पॉलीब्लेंड फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकिल मॉडिफाइड प्लास्टिक हैज़ प्रूव्ड द गुड मटेरियल्स। रोड बनाने के लिए यूज किया गया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड के लिए पॉलीब्लेंड बनाया गया था, उसमें फाइन पाउडर लिया गया था और प्लास्टिक के जो प्रूव करके गुड मटेरियल बनाया गया था। तो 37 का ऑप्शन नंबर सेकेंड
और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 आप बताइए, इसमें आप फ्लावरिंग टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम ऑफ पाइनएप्पल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कौन से प्लांट हार्मोन, व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन कैन अप्लाई टू आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, तो वो होता है ऑक्सिन और इथाइलिन यूज़ किया था थ्रू आउट द ईयर्स इंक्रीजिल, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट करेंगे। व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन, तो हाइपोथैलेमस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये हाइपोथैलेमस हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन दिया गया है, इसमें नाइट्रोजन दिया गया, इसमें नाइट्रोजन और इसमें ओजोन, तो ऑप्शन नंबर 3 एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड 60% होता है, मीथेन 20% और N2O और CFC 2 गैस और होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिलाइए, ये आपका लाइकोपेरान से दिया गया है, तो ये आपको मिलाना है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जेड जीन किससे मैच करेंगे, तो जब आप मैच कराएंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा आप करेक्ट करेंगे, 41 का ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट ऑप्शन मैच करेंगे। आई जीन किससे मैच होगा, रिप्रेसर से, और बी जेड जीन किससे मैच होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और ए जीन जो मैच होगा वो मैच होगा आपका किससे मैच होगा, सी वाला मैच होगा परमेज से, और वाई जीन आपका ट्रांस एसिटाइलेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स कैन बी अचीव्ड बाय द ट्रीटमेंट विथ, जैव अणुओं के एक मिश्रण में किससे उपचार करके डीएनए अवक्षेपण को प्राप्त किया जाता है, तो उसमें यूज किया जाता है चिल्ड एथेनॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ फेज ऑफ सेल साइकिल में मैंने अच्छे से बताया था कि पहले G1 आएगा, फिर S आएगा, फिर G2 आएगा, फिर EM आएगा। EM को माइटोसिस फेज भी बोलते हैं, माइटोटिक फेज, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट, मतलब जो गलत है वही आपको स्टेटमेंट बताना है, तो 44 का ऑप्शन नंबर कौन सा आप करेक्ट लगाएंगे, 44 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो एम्बेडेड होता है आउटर नहीं इनर मेम्ब्रेन, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है और फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये एक साइंटिस्ट के ऊपर था, दी फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट, जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट मिले आप अल्फ्रेड स्टर्टबाइंट आप ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर कौन सी बैक्टीरिया है जो काज करती है, वो होती है साल्मोनेला टाइफी, और एंड द कन्फर्म टेस्ट, और ये कौन सा ब्लड टेस्ट होता है जिसके थ्रू पता चलता है कि पेशेंट को टाइफाइड ही हुआ है, तो वो कराया जाता है विडाल टेस्ट, तो यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी तो दिया गया था लेकिन यहाँ विडाल नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसलिए 2 ऑप्शन विडाल टेस्ट ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 वाज कॉल्ड, तो ये जो अर्थ समिट रखा गया था रियो डी जेनेरियो 1992 में, उस क्यों रखा गया था, एक सम्मेलन किया गया था, और ये सम्मेलन में कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित करने के लिए एंड सस्टेन्ड यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट, जैव विविधता के संरक्षण के लिए और इससे लाभ के धारणीय उपयोग के लिए बताया गया था उसमें, तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। वेरिएशन काज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो ड्यूब्रिज, ह्यूगो ड्यूब्रिज साहब ने बोला था कि रैंडम एंड डायरेक्शन लेस होता है म्यूटेशन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि ह्यूगो ड्यूब्रिज ने प्रस्तावित किया कि उत्परिवर्तन म्यूटेशन के कारण विभिन्नताएं होती हैं, यह कैसा होती हैं, तो म्यूटेशन जो होता है ह्यूगो ड्यूब्रिज के अनुसार वो रैंडम होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज, अब आपको बायो कंट्रोल एजेंट बताना है जो प्लांट के डिजीज में ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, वो बायो कंट्रोल वो होता है ट्राइकोडर्मा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पांस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। तो जब किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है तो बॉडी की सेल जो होती है वो रिजेक्ट करती है, और उसमें रिस्पॉन्सिबल क्या होती है, कौन सी इम्यून रिस्पांस, तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। सेल इज जी नॉट फेज, जो सेल साइकिल में जी नॉट फेज है वो एग्जिस्ट द सेल साइकिल, कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती है, तो 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये कह रहा है कि निम्न में कौन रुधिर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला व्यावसायिक कारक है। तो जब ब्लड जो ह्यूमन्स होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल बनता है, तो कोलेस्ट्रॉल जो बनता है एक एंजाइम बनवाता है, उस एंजाइम का नाम है HMG CO रिडक्टेज। अब इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, कौन करता है, स्टैटिन। स्टैटिन क्या है, ये एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है स्टैटिन। अब स्टैटिन जो है ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है, ये देखिए मैंने लिखा है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, और ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल कहीं से कहीं ना तो निकाला जाएगा, कहीं से बनाया जाएगा, तो ये प्रोड्यूस बनाया जाता है बाय द ईस्ट, एक ईस्ट से, और उस ईस्ट का नाम है, यही तो पूछता है कि स्टैटिन जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है ये प्रोड्यूस किया जाता है ईस्ट, किस ईस्ट से, तो उसका नाम होता है मोनिस्कस परप्यूरियस। मैंने अच्छे से बताया था उस वीडियो में जिसमें एक्सप्लेनेशन किया था, तो ऑप्शन नंबर 1 लगाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इनहेरिटेड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट, इसमें पूछ रहा, तो देयर आर 7 पेयर्स होती हैं, वर्टिब्रो स्टर्नल 3 पेयर्स होती है, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल एंड 2 पेयर्स होती है वर्टिब्रल रिब्स। तो मैंने बताया था 732 ट्रू रिब्स 7 पेयर्स होती है, फॉल्स जो होती है वो 3 पेयर्स होती है, और 2 पेयर्स आपका फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। टोटल 12 पेयर्स रिब्स आपकी होती हैं ह्यूमन्स में। तो ये चीज़ मैंने अच्छे से बताया भी था उस वीडियो में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बताना है। तो कार्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन, कोलेजन एक प्रोटीन हिस्से होती है, एंड इज द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई। कार्निया में कोलेजन का संघन अधात्री होता है और यह नेत्र के सर्वाधिक संवेदनशील भाग है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। आपको गलत स्टेटमेंट बताना है, आरई के रिस्पेक्ट में रिस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लिएज के रिस्पेक्ट में। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, एंजाइम बाइंड, ये बोल रहा है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो एंजाइम है ये बाइंड करता है, जुड़ता है डीएनए के एक स्पेसिफिक साइट पे, एंड कट करता है ओनली वन, आप दोनों स्ट्रैंड के 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड को केवल कट करेगा, नहीं दोनों को कट करता है। तो यही तो गलत है, तभी तो फर्स्ट ऑप्शन सही करेंगे। फ्लोएम इज जिम्नोस्पर्म लैक, फ्लोएम जिम्नोस्पर्म में जो फ्लोएम होता है उसमें क्या नहीं होती, उसमें बोथ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हु यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन। भाई साहब 58 क्वेश्चन, अगर 90 क्वेश्चन एक ही साथ में कराना है ना लगातार कंटिन्यू, तो आप सोच सकते हैं मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ भाई आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएंगे, अन्यथा तो आप ही सोचिए कि कैसे कोई आगे बढ़ पाएगा। भाई टिकटॉक पे तो देख रहे हैं, टिकटॉक वीडियो देखिए, कॉमेडी वीडियो देखिए, मिलियन व्यूज़ और मिलियन सब्सक्राइबर, लेकिन एजुकेशन में क्यों नहीं आ पाता कोई। भाई नॉलेज काफ़ी स्टूडेंट के पास है, लेकिन नॉलेज क्यों नहीं यूट्यूब पे सब शेयर कर पाते हैं, इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं ना उनको ईगो आ जाती है बीच में कि भाई मैं तो इनसे ज़्यादा जानकार हूँ, मैं कहूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ। भाई कर दो ना, क्या आपके पैसे लग रहे हैं, क्या पैसे लगते हैं, नहीं लगते हैं। आप सोचिए आप कितने चैनल ऐसे फालतू में देखते होंगे, टाइम बर्बाद करते होंगे, सब्सक्राइब भी किए होंगे। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें, जितने मेरे ही चैनल को नहीं, जो भी आप एजुकेशन चैनल से कुछ भी सीख रहे हैं यार थोड़ा सा भी, तो आप सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब ही तो करना है, सब्सक्राइब करें। तो चलिए कोई बात नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट किए भी हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। हीमोडायलिसिस के दौरान कृत्रिम वृक्क के उपयोग के परिणाम क्या होते हैं। तो ये देखिए सेकेंड ऑप्शन सही लगाइए, सी एंड
सी एंड डी आर करेक्ट। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, रिड्यूज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, और डी रिड्यूज आरबीसी प्रोडक्शन। तो ये चीज़ करता है। यूज ऑफ आर्टिफिशियल किडनी को यूज किया जाता है हीमोडायलिसिस के दौरान, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, तो रिजल्ट यही दो ही चीज़ आपको रिजल्ट मिलते हैं कि उसमें सी ऑप्शन और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरबीसी प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देता है और आपका सी और डी, और रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन को भी रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 तो कंप्लीट हुआ। दूसरे वीडियो में हम लोग कराएंगे, और क्वेश्चन एक ही वीडियो में कर लेते हैं क्योंकि मज़ा नहीं आता। टिक टाक वीडियो थोड़ी बन रहा है यार कि थोड़ा सा एक करा देते हैं, रिवीजन वीडियो ही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब आपको इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो 59 का इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। सेकेंड ऑप्शन देखिए, कह रहा है इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरस, जो वायरस होता है, इन्फेक्शियस वायरस जो होते हैं, कह रहा है इज द प्रोटीन कोट, उसमें प्रोटीन कोट पाई जाती है। नहीं भाई, प्रोटीन कोट तो पाई नहीं जाती है वायरस में। वायरस जो होती है या डीएनए उसमें रहेगा या आरएनए रहेगा, एक ही रहते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन गलत है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ड्यू टू इंक्रीजिंग ईयर बॉर्न एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट में पीपल इन अर्बन एरिया आर सफरिंग फ्रॉम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर काजिंग वीजिंग ड्यू टू, गड़गड़ाहट की साउंड आने लगती है। वायु द्वारा उत्पन्न एलर्जन एवं प्रदूषकों के कारण नगरीय जो ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी अर्बन एरिया, रूरल एरिया नहीं, अर्बन शहरी वाले क्षेत्र में काफ़ी व्यक्ति श्वसन विकार जो घर घराहट उत्पन्न करते हैं से पीड़ित होते हैं। तो उसमें कौन सा डिजीज हो जाती है, तो इसमें क्या होता है ना, जो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाता है, तो इसकी वजह से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो हैं लेकिन उनको एकदम कम्प्लीटली सही नहीं किया जा सकता। वो कौन सी डिजीज है, जेनाइटल हर्पीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पूछा जाता है कि कौन कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, तो वो हेपेटाइटिस बी और HIV मैंने बताया भी था। नेक्स्ट, हाउ डज स्टेरॉयड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटीज। सेलुलर एक्टिविटीज़ में क्या चीज़ सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। कोशिकीय क्रियाओं को स्टेरॉयड हार्मोन किस प्रकार प्रभावित करते हैं, वो बाइंड कर जाते हैं डीएनए से एंड फार्मिंग और फार्म करते हैं जीर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर देखिए, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट ट्रू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग। एनुअल रिंग फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में नॉट ट्रू देखना है, कौन सा स्टेटमेंट जो दिया गया है वो सही नहीं है। तो इसमें लगाइए थर्ड ऑप्शन, एनुअल रिंग आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्री ऑफ टेम्परेट रीजन। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के वृक्षों में वार्षिक वलय सुस्पष्ट नहीं होता। एनुअल रिंग को ही काउंट करके तो उसके ईयर्स को कि कितना प्लांट्स पुराना है ये भी ज्ञात करते हैं ना, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोएम। फ्लोएम के द्वारा जो शुगर का ट्रांसपोर्ट होता है, मैंने बताया था कि शुगर जो फ्लोएम होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऊपर नीचे दोनों, तो बाई डायरेक्शन में करता है। अगर जाइलम की बात करते हैं तो ओनली अपवर्ड ही करता है वाटर का ट्रांसपोर्ट। ये देखिए, द शॉर्टर एंड लॉन्गर फॉर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रिफर टू। तो 65 का ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट ऑप्शन लगाएंगे, पी आर्म एंड क्यू आर्म। सब मेटासेंट्रिक ये सब देख लीजिएगा कि उसमें सेंट्रोमियर कहाँ पे होते हैं, एनसीईआरटी में दिया गया, अच्छे से पढ़ के जरूर जाइएगा। व्हिच ऑफ दीज फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है, निम्न में किस विधि नाभिकीय अपशिष्टों के निपटान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा होता है, क्या किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं ना, अपशिष्ट को पृथ्वी की सतह के नीचे गहरी चट्टानों में दबा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर वेस्ट को ऐसे ही सुरक्षित क्या मतलब उनको नष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, मैच द कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था और बताया भी था। तो ऑप्शन नंबर आप मैच कराइए। इसमें देखिए, जब ऑप्शन नंबर आप मैच कराएंगे ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा मैच होगा। पी वेव क्या होता है, पी वेव डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होती है, और QRS कॉम्प्लेक्स डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होती है, और टी वेव आपकी क्या होती है, टी वेव जो होती है ये होती है, टी वेव आपकी होती है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल शो करती है, और
रिडक्शन इन साइज ऑफ टी वेव में जो मैंने बताया था कि ऐसे होती है, अगर इसमें चेंजिंग हो जाता है, ऐसे हो जाती है, तो इसमें क्या चीज़ होता है, इसमें आपका हो जाता है क्या, इसमें कोरोनरी इस्चीमिया हो जाती है। तो इससे आप मैच कराएंगे। ये जब पूरा मैच कराएंगे तो आप इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट करेंगे। ये देखिए यही ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जब आप देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इनकरेक्ट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के दौरान जो घटना होती है उसके रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 68 का बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, ओव्यूल्स डेवलप एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल्स चेंज होता है सीड में, ना कि एम्ब्रियो सैक में, तभी तो गलत है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट रिटर्न, कुछ करेक्टली रिटर्न साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। मैंगो का आपका साइंटिफिक नेम लिखा गया है और आपको पहचानना है कि कैरोलस लिनेस साहब ने जो मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखे थे कौन सा सही है। तो मैंने बताया था स्पीसीज और जीनस लिखे जाते हैं, जीनस और स्पीसीज लिखे जाते हैं। इस जीनस जो होता है कैपिटल लेटर से लिखा जाता है पहला लेटर, और स्पीसीज में स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं, और लास्ट में वैज्ञानिक के नाम साइंटिफिक नेम लिखे जाते हैं। जो तो देखिए मैंगीफेरा जीनस हो गया, इंडिका आई जो स्मॉल लेटर से, और लिन बाद में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सब पूरा एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। ये देखिए, व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। जब एम्ब्रियो सैक के सिनर्जिड में मेल गैमेट डिस्चार्ज किया जाता है तो उसका क्या चीज़ होता है, उसका भविष्य क्या होता है। वो चीज़ वो जाके फ्यूज करता है, एक से फ्यूज करता है और दूसरा जो फ्यूज करता है सेंट्रल न्यूक्लियाई से। तो डबल फर्टिलाइजेशन तभी तो घटना होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जेनेटिक कोड इज नॉट एम्बिगियस। तो 71 का ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे। 71 में ऑप्शन नंबर आप सेकंड लगाएंगे, ना कि फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि जेनेटिक कोड नियरली यूनिवर्सल होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन डीएनए। कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो इसमें डीएनए नहीं होता। तो वो लाइसोसोम्स और वैक्यूल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट करेंगे। और इसमें क्या किया जा रहा है, इन सम प्लांट, कुछ प्लांट में द फीमेल गैमीट डेवलप हो रहे हैं इनटू एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो बिना फर्टिलाइजेशन के जब प्लांट में गैमीट्स डेवलप होते हैं एम्ब्रियो, तो वो होती है पार्थिनोजेनेसिस। और पार्थिनोकार्पी मैंने बताया था जब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आप बताइए 74 का ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट ऑप्शन लगाइए, ना कि थर्ड ऑप्शन। ए ट्रू है, को एंजाइम मेटल आयंस दैट टाइटली बाउंड होता है टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। और बी जो होता इसमें कौन सा ऑप्शन 74 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट करेंगे, बी ऑप्शन गलत है। कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विथ इट्स बाउंड प्रोटीन ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम। यहाँ पे एपो एंजाइम नहीं, यहाँ पे होलो एंजाइम होना चाहिए, इसीलिए तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, फर्स्ट सही लगाइए, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट। जब आप ग्लाइकोलिसिस देखे होंगे तो वहाँ पे फर्स्ट स्टेप ही होता है, ग्लूकोज चेंज होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, और उसमें एक एंजाइम यूज होता है हेक्सोकाइनेज। तो इसीलिए तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड। अब आपको इकोलॉजिकल पिरामिड बताना है जो कि इन्वर्टेड होता है। तो जितने भी सी में होते हैं, समुद्र में होते हैं, वो इन्वर्टेड ही होते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर। अब इसमें आपको बताना है कि ये 3 दिए गए हैं, ये सब फाइलम आप पढ़ के जाएंगे जब एनसीईआरटी में दिया गया 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी खोलिए, उसमें पूरे फाइलम को चट जाइए, एकदम पूरा रट जाइए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप व्हिच पोसेस ऑल द अबव कैरेक्टर्स। जितने कैरेक्टर्स इसमें दिए गए हैं ए बी सी, अब देखना है कौन किस में मैच कर रहा है, किस फाइलम से। आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सीलोम विथ सिगमेंटेशन। तो इसमें जब आप सही करेंगे ये क्वेश्चन तो आपका 77 का ऑप्शन नंबर फोर्थ एनी लीडर आर्थ्रोपोडा और कार्डेटा, क्योंकि सिगमेंटेशन की बात कर रहा है ना, तो मोलस्का में होता नहीं, मोलस्का में होता नहीं, मोलस्का में होता नहीं सिगमेंटेशन, इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, एनी लीडर आर्थ्रोपोडा कार्डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन व्हिच इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट। मस्कुलिन डेवलपमेंट हो जाता है, गायनकोमेस्टिया हो जाती है, जो चेस्ट होता है वो क्या होता है मेल्स में। इसमें कंडीशन क्या हो जाती है ना, 44 प्लस एक्स 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 वाई एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसमें मेल में क्या होता है ना क्लाइनफेल्टर, मैंने ऐसे याद किया था। क्लाइनफेल्टर क्या होता है, गुंडा सिंड्रोम होता है। गुंडा कौन बनते हैं, मेल्स ही बनते हैं ज़्यादातर। तो मेल्स में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम अधिक हो जाता है, जिसमें गायनकोमेस्टिया देखने को मिलती है। मस्कुलिन डेवलपमेंट हो जाता है, उसी को गायनकोमेस्टिया बोलते हैं। चेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, 47 क्रोमोसोम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और नेक्स्ट क्वेश्चन 79, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज फॉर एनिमल्स एंड प्लांट बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन। अगर बात करें प्लांट और जंतुओं को विलुप्त क्यों हो रहे हैं पृथ्वी से, क्या कारण है, विलोपन का क्या कगार पर लाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है, तो वो होता है आवासीय हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, विखंडन। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, व्हिच ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोटॉक्सिन। प्रोटॉक्सिन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है एक कीट में, कौन सा, बीटी टॉक्सिन होती है बेसिलस thuringiensis में। बुलवार्म एक कीट होता है, इसमें प्रोटॉक्सिन चेंज होती है एक्टिव, क्योंकि उसका जो गट होता है इंटेस्टाइन होती है वो एल्कलाइन पीएच की वजह से। तो ये देखिए गोल्फ स्लब क्रीम में बेसिलस thuringiensis के बीटी आविष्ट को सक्रिय करने के लिए प्रोटॉक्सिन की सक्रियता किससे प्रेरित होती है, एल्कलाइन पीएच ऑफ गट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये देख लीजिए, स्पर्म का इसमें ट्रांसपोर्ट दे रहा है कि कहाँ कहाँ से स्पर्म पहले जाएगा। तो फर्स्ट में ये आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से शुरू होगा, रेटी टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजिकुलेटरी डक्ट, यूथ्रल मीटस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, अच्छे से मैच कराइएगा। ये देखिए परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन द सीड इज नोन एज। तो मैंने इसको तो अच्छे से एक्सप्लेन किया था और एग्जाम्पल भी बताया था कि पेरिस्पर्म परसिस्टेंट न्यूक्लियस में कौन कौन से क्या आते हैं, ब्लैक पेपर बताया था, बीट बताया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर पेरिस्पर्म ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लज डाइजेस्टर। ये देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज इसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन ए लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंजाइम। एंजाइमों के बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीवों को उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण की आवश्यकता होती है, तो बताइए। 83 का ऑप्शन नंबर आप लगाइए, थर्ड ऑप्शन सही होगा, ना कि फर्स्ट ऑप्शन। बायो रिएक्टर यूज किया जाता था, तो इसका शेप मैंने बताया नहीं था कि थोड़ा चेंज होता है। तो बायो रिएक्टर ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये व्हिच मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर दिए गए हैं विथ दियर रिस्पेक्टिव लोकेशन। जो ह्यूमंस के आर्गन होते हैं वो आर्गन किस आर्गन में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये चीज़ बताना। तो क्रिस्प्स ऑफ लिवर क्यून, क्रिस्प्स ऑफ लिवर क्यून कहाँ पाया जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। गिल्सन कैप्सूल कहाँ पाया जाएगा, तो ये पाया जाता है लीवर में। और आपका आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाया जाता है, ये पैंक्रियाज में। और ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, सबम्यूकोसा के ड्यूडेनम के सबम्यूकोसा में। तो ड्यूडेनम से लगाएंगे। तो जब आप 84 का मैच कराएंगे तो सेकेंड ऑप्शन मैच होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ पर्सन if the cardiac output 5 liter blood volume in the ventricles at the end of diastole in 100 ml at the end of ventricular systole। मैंने अच्छे से समझाया कि कार्डियक आउटपुट का फार्मूला बताया था, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट बताया था। अब यहाँ से आप 5 लीटर 5000 ml में आप रखेंगे, ml में जब रखेंगे फिर यहाँ पे 50 ml आएगा स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट निकालना है। तो हार्ट रेट जब आप निकालेंगे तो 5000 अपान 50 करके फिर एक जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। टोटल जब आप फाइंड करेंगे तो जब फाइंड करके आप निकालेंगे तो आपका कितना आएगा देख लीजिएगा, 100 आएगा शायद। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड ऑप्शन शायद सही था, वो शायद इतना ही था, 100 बीट पर मिनट होता है ना।
तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देख लीजिएगा, 100% सेकंड ही सही है। जाइलम ट्रांसलोकेट, जाइलम किसका स्थानांतरण करता है? तो वाटर का भी करता है, मिनरल साल्ट का भी करता है प्लांट में, और कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो प्लांट में होते हैं उनका, और हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करता है। कौन? जाइलम। व्हिच आर द फॉलोइंग ट्रू फॉर गोल्डन राइस? गोल्डन राइस जैसे ही विटामिन ए देखिए और ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ये समझिए कि एकदम जान है भाई। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया ना कि अब आप सोच नहीं सकते कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, और अच्छे से मैंने एकदम 100% मैंने एक्सप्लेन किया था वीडियो में। जो देखे होंगे वो तो मज़ा आ गया होगा। चलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको समझा ही देते हैं। प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए। आपको प्यूरिन्स बताना है। तो प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? मैंने बताया था 2 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। एक प्यूरिन होती है, प्यूरिन्स होते हैं, और पिरीमिडीन होते हैं। मैंने बताया था PYRIMIDINES पिरीमिडीन्स बताया था। अब प्यूरिन में मैंने बताया था जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो 2 होते हैं। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं ना वो 2 होते हैं, प्यूरिन और पिरीमिडीन। और जो ये नाइट्रोजनस बेस हैं इसमें जो बेस होता है ना 2 होता है। प्यूरिन में कौन कौन आते हैं? एडेनिन आता है और ग्वानिन आता है, मैंने बताया था। और पिरीमिडीन में कौन कौन आते हैं? मैंने बताया था साइटोसिन आता है, यूरेसिल आता है, और एक आपका थाइमिन आता है। मैंने ये भी बताया था कि जो ये साइटोसिन होता है ना, साइटोसिन जो होता है ये कॉमन होता है, बोथ दोनों में पाया जाता है। डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में भी पाया जाता है, ये भी बताया था। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि जो ये थाइमिन होता है, थाइमिन ये डीएनए में पाया जाता है, ना कि आरएनए में पाया जाता है। मैंने ये भी बताया था कि ये जो यूरेसिल होता है, यूरेसिल के ये आरएनए में पाया जाता है, और ये यूरेसिल जो पाया जाता है आरएनए में ये किसके स्थान पे पाया जाता है? तो ये थाइमिन को रिप्लेस कर देता है। थाइमिन को हटा के आरएनए में यूरेसिल आता है। ये सब मैंने बताया था। अब ये देखिए प्यूरिन्स फाउंड इन बोथ डीएनए और आरएनए में कौन पाया जाता है? तो एडेनिन और ग्वानिन जो होते हैं ये डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। सिर्फ चेंज होता है थाइमिन और यूरेसिल का। यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है और थाइमिन पाया जाता है किस में? डीएनए में। डीएनए में जब आरएनए में यूरेसिल क्या करता है? थाइमिन को चेंज कर देता है, हटा देता है, यहाँ पे अपना यूरेसिल आ जाता है किस में? आरएनए में। बस यही चीज़ था। तो प्यूरिन्स की बात कर रहा है, वैसे ग्वानिन और साइटोसिन भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्यूरिन्स आपको कंडीशन लगा दिया ना, क्योंकि प्यूरिन्स में 2 ही बेस होते हैं, एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है, 2 ही होते ही हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 है, नहीं तो ये भी सही हो जाता। और आपका तो इसीलिए तो ये भी सही हो जा नहीं, ये नहीं सही होता, ये आपका सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट होता, लेकिन कंडीशन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए ये देखिए, ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डिड एम फॉर रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्न प्रोटोकॉल में किसका उद्देश्य वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बनों के उत्सर्जन को कम करता है? तो मोनोट्राल प्रोटोकॉल ये एक संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, और इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन। वीडियो को एंजॉय तो आप लोग किए ही होंगे, नहीं किए होंगे तो आप 2-4 बार और देखिए इसी वीडियो को। और क्वेश्चन सब इम्पॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन तो इतने मस्त हैं इस पेपर में ना कि 100% आप कोई भी एंट्रेंस देंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेंगे ही एग्जैक्ट, या कॉन्सेप्ट के थ्रू, जो कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है। जैसे देखिए प्लेसेंटेशन आपको बताना है, तो प्लेसेंटेशन इन व्हिच ओव्यूल्स डेवलप इन इनर वॉल ऑफ द ओवरी। ओवरी के इनर वॉल पे जब ओव्यूल्स डेवलप होते हैं तो आपको पेरिफेरल पार्ट पे उस बीजांडन्यास को क्या कहा जाता है? जिसमें बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर या परिधीय भाग में विकसित होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन। मैंने बताया था पैराइटल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल बताया था मस्टर्ड और आर्जीमोन। एकदम रट लीजिए, मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। एक और एग्जाम्पल ARGEMON, आर्जीमोन, रट लीजिए। और यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और वीडियो को लाइक किए होंगे। चलिए, जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी प्रीवियस पेपर कराए गए हैं सभी आप लोग रिवाइज करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।